फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आज हम यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक जो टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए जो वो हमें नेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये देखते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। तो यूजीसी जो नेट है वो साल में 2 बार कराया जाता है, एक जून में और एक दिसंबर में। कौन कौन इस पेपर को दे सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से या उससे ज़्यादा मार्क्स से। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक हमारा पेपर 1 और एक हमारा पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो हमारा कॉमन पेपर होता है, सभी के लिए सेम होता है ये पेपर। जो सेकंड पेपर होता है वो हमारा स्पेसिफिक पेपर होता है। जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री करी होती है, पीएचडी करी होती है, वही पेपर सेकंड में आता है। ये हमारा जस्ट सपोज डेट कॉमर्स से किसी ने मास्टर डिग्री करी है तो ये पेपर होगा कॉमर्स का। ठीक है, ओके। और ये पेपर चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, ये पेपर उसको देना पड़ता है, चाहे उसने कोई भी स्ट्रीम ली हो। ये पेपर तो सभी के में कॉमन होता है, कॉमन पेपर होता है, ये स्पेसिफिक पेपर होता है। तो जब हम पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें हमारी 10 यूनिट आती हैं, और पेपर 2 में मैं कॉमर्स की बात करूं तो इसमें भी 10 यूनिट आती हैं। ठीक है, इसको मैंने अभी यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताया है, मैं पेपर 1 के बारे में बता रही हूँ। तो पेपर 1 की जो 10 यूनिट आती है, जिसकी 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च कम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, DI, ITC, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, HDA। ठीक है, तो ये हमारी पेपर 1 की यूनिट हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम, ये हमारी पेपर 1 की 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा, पेपर 1 में से हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और पेपर 2 में से 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पेपर 1 का जो क्वेश्चन का नंबर का 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो कितने मार्क्स के आएंगे? एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होगा। ठीक है, और इसका भी हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 150। इनको प्लस करेंगे तो 150 हमारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो हमारा 300 का नंबर का पेपर होगा। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा तुक्का भी लगा के भर के आ सकते हो, एलिमिनेट मेथड से भी। मतलब सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल क्वेश्चन जो है 300 आएंगे इसमें, और ये जो हमारा है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। अगर आपने एक बार नेट कर लिया तो वो लाइफ टाइम वैलिड हो जाएगा आपका। लेकिन जो हमारा GRF है, जिसमें हमें फेलोशिप मिलती है GRF, वो हमारा 2 साल के लिए होता है। अब क्या होता है कि PhD के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी हमारा नेट को कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, नेट को कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि पहले PhD के लिए क्या होता था कि यूनिवर्सिटी अपना एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती थी। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं करवाती हैं, अब वो नेट उनको पास चाहिए। PhD के लिए एक अब अलग से आ गया है कि अगर तुम PhD में की कट ऑफ को पार कर लेते हो तो तुम्हारा PhD में एडमिशन हो जाएगा। GRF की लिमिट 2 साल की है। नेट हमारा लाइफ टाइम वैलिड है, और लाइफ टाइम को आप किसी भी एज तक दे सकते हो नेट के पेपर को, चाहे आप 20 की उम्र हो, चाहे आपकी 30 हो, चाहे 35 हो, चाहे 40 हो। लेकिन GRF के लिए एक लिमिट फिक्स कर दी गई है कि मैक्सिमम इतनी एज तक आप GRF का पेपर दे सकते हो। आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि UGC नेट क्या होता है, और अगर सही प्रिपरेशन करी जाए तो ज़्यादा टफ पेपर नहीं है ये। आपकी कुछ ही महीनों की तैयारी में आपका पास हो जाओगे आप। ऑल द बेस्ट।